नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। आज क्लास 10th वालों के लिए उनका पहला लेसन मैथ का वास्तविक संख्याएं का आज सभी क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा। और पहली प्रश्नावली जो है वो एक वीडियो में, बाकी प्रश्नावली एक एक वीडियो में करके मैं 3-4 वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूंगा। तो बस आप देखते रहिएगा। वास्तविक संख्याएं तो कल मैं बता ही दिया था, इसके पहले मैंने परिचय वाला वीडियो कल डाल दिया था, वास्तविक संख्याओं का परिचय। तो उसे आप जाकर के देख लेंगे तो आप उसे समझ में आ जाएगा। उसमें पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, पहला क्वेश्चन करा दिया हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, मैं उन सबको करा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन करा दिया हूँ, उसी टाइप से आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित, एक मिनट रुक जाइए, लगता है दूसरा आ गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो पहला क्वेश्चन जो था 135 और 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये मैं करवा दिया था। तो दूसरा मैं आपको समझाऊंगा दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि दर्शाइए, दिखाइए, तो इसका मतलब है कि हाँ ऐसा होता है, बस आपको उसे सिद्ध करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके किताब में होगा, आप देख लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा, सबसे पहली बात तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले आपको लिखना है। क्या मैं बताया था, a बराबर BQ+R, फिर उसके बाद ये रहता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको 6 दिया है, 6Q 6Q 6Q। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 6 है ये B के मान के जगह पर है। देखिए यहाँ पर B है, BQ है, यहाँ पर 6Q है। तो आपको यहीं से समझ लेना है कि हमें यहाँ पर पहला काम करना है, माना, क्वेश्चन का हल शुरू हो गया है, माना B बराबर 6 रखने पर, B बराबर 6 रखने पर। तो अगर इसमें हम B बराबर 6 रखेंगे तो क्या होगा, A बराबर 6Q धन R, R इज लेस देन 6, यानी 6। तो इसमें जब हम 6 का B के स्थान पर 6 रख देंगे, B क्या है, B इसमें देखिए भाग देने वाला है, यानी भाजक है। तो जब भाग देने वाला यहाँ पर 6 है, तो अगर मान लीजिए हम किसी भी संख्या में 6 से भाग देते हैं, तो इसका शेषफल जो आएगा या तो 0 होगा, या तो 6 उसे काट देगा, या तो 6 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 6 आएगा तो 6 फिर उसे काट देगा। तो यहाँ पर ये जो भाग देता है, इससे हमेशा इसका शेषफल छोटा ही रहता है। तो इसका शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 6 आएगा तो फिर काट देगा उसे। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये R जो है ये शेषफल है। तो R का मान क्या क्या हो सकता है, अगर भाग देने वाला 6 है तो R का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो ये R के मान हो सकते हैं। तब क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, जिसे मान लीजिए ये समीकरण 1 है, कौन, ये वाला, ये समीकरण 1 इसे हम मान लेते हैं। तो इसमें पहला काम क्या करना है कि R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, अब R के जगह पर उसका मान रखा जाएगा, तो ये है, तो हो जाएगा A बराबर 6Q+0, +0 है, तो यानी A बराबर 6Q, 0 किसी में जुड़ता नहीं है, तो ये हो गया समीकरण 2। केवल देखिए R का मान हम रखें यहाँ पर 0, 0 किसी में जुड़ता नहीं है, तो ये 6Q ही रहेगा। अब इसके बाद अगला काम करना है, R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
r बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। ये हो गया समीकरण 2। अभी बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। फिर r बराबर आपको रखना है 2। 2 तो हो गया, 3 रखना है तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। ये समीकरण हो गया 3। नहीं, समीकरण 1 यहाँ पर था, समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 3 यहाँ पर है और ये समीकरण 4 है। फिर इसके बाद r का मान आपको क्या रखना है, 4 रखना है। तो r का मान जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। ये समीकरण 5 हो गया। फिर अगर r का मान हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। तो ये हो गया समीकरण 6। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन है। समीकरण 3 वाला विषम पूर्णांक है, यानी जिसमें 6q प्लस 1 है, और समीकरण 4 वाला है विषम पूर्णांक। ये हो गया, देखिए ये समीकरण 1 है यहाँ पर, ये समीकरण 2 है, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6। अब इन्हीं समीकरणों में समझ लेते हैं। ये जो आया है ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 यहाँ पर आया है, ये विषम पूर्णांक है। ये जो समीकरण में आया है ये जो है केवल 6q जो है, 6q का मतलब 6q से गुणा कर रहा है। अगर q के जगह पर आप कुछ भी रखेंगे, जीरो को छोड़ करके कुछ भी रखेंगे तो हमेशा सम ही आएगा। सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाती है, विषम जो 2 से नहीं कटता है, तो यानी इसमें विषम पूर्णांक बोल रहा है। तो विषम पूर्णांक देखिए ये है और ये है और ये वाला है। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो ये जो अगर सम पूछता तो हम बताते ये वाला 6q और 6q प्लस 2 यहाँ पर छूट गया है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अगर r बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 में डायरेक्ट रख दिया हूँ, r बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। एक मिनट, समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5, ये समीकरण 6 हो गया और ये वाला समीकरण 7। अब देखिए अब सब कुछ हो गया है, बारी बारी 1 से लेकर के 5 तक का मान भर दिए हैं सबका। तो इसमें देखिए हमको पूछा है विषम पूर्णांक क्या 6q प्लस 1 के रूप में होता है, क्या 6q प्लस 3 के रूप में होता है, क्या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हाँ होता है, ये विषम पूर्णांक है तो हम इसमें आंसर दे देंगे कि हाँ ऐसा होता है। समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 5 और समीकरण 7 के अनुसार हम यह सिद्ध करते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। और अगर सम पूछता तो सम वाला भी देखिए यहाँ पर है 6q। सम पूछता तो क्वेश्चन ऐसे रहता कि 6q कोई भी क्या सम पूर्णांक 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप में होता है, तो वो भी उसी तरह से हो जाता अगर क्वेश्चन उस तरह से रहता तब। इसमें इसका आंसर यही रहेगा। समीकरण 3, समीकरण 5 और समीकरण 7 से किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मान 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इतना बड़ा सवाल है, आप इसे देख करके घबरा जाएंगे, लेकिन समझिए इसमें एक चीज दिया है, लास्ट में पूछा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। जब भी आपको बोले अधिक से अधिक या अधिकतम,
या उच्चतम। अगर इतनी चीज सवाल में आ रही है तो आपको निकालना है उसमें जो जो संख्या रहेगी उसका मासा। अगर बोलता है कम से कम, कम से कम या न्यूनतम, न्यूनतम किसी क्वेश्चन में पूछता है तो आपको निकालना रहेगा लासा। तो इसमें हमें अधिक से अधिक पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना है, इसका मासा निकालना है। तो दिया है 32 एक संख्या है और एक संख्या 616 है। 32 है और 616 है। तो वही काम करेंगे कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे मासा निकालने के लिए। तो 32 से इसमें जब भाग देंगे तो दूना जाएगा तो 64 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर यहाँ से आएगा 11 में से 2 जाए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 6 उतर जाएगा। फिर इसके बाद अगर 32 दहा में हम करते हैं तो हो जाता है 320, मतलब 320 के करीब में होगा, तो यानी 9 बार भाग जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, एक 28, यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, ये कट जाएगा। फिर 8 किस में भाग देगा, ये इसका प्रोसेस हुआ, इसका शेषफल आया 8। अब ये जो शेषफल है ये इसमें भाग देगा 32 में, तो 8 चौके 32। तो इसमें हम बता देंगे कि उन स्तंभों की संख्या क्या है, मासा कितना आया, मासा 8 आया है, तो उन अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अब ठीक दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह से 2 क्वेश्चंस और आएंगे। उसमें किसी में वर्ग के लिए पूछेगा, किसी में घन के लिए पूछेगा, तो समझ लेते हैं कैसे होगा। चौथा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग इसमें पूछ रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 होता है। तो हम अभी इसे सिद्ध कर देंगे। देखिए इसमें दर्शाइए बोल रहा है, तो यानी ऐसा होता है, केवल हमें सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम यहाँ पर देखिए 3 एम या 3 एम प्लस 1 दिया है, तो यानी आर का मान दिया होगा। तो आपको यहाँ पर 3 3 दिया है ना, तो आपको यहाँ पर बी का मान क्या मानना है, 3 मानना है। बी का मान माना बी बराबर 3, माना बी बराबर 3। अब इन 3 को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, ये भी हो जाएगा 3। तो भाग देने वाला 3 है, तो शेषफल 3 से कम ही रहेगा, तो यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक, तो इसमें वर्ग के लिए पूछा है, तो पहला काम हम करेंगे कि r का मान, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, r का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, r का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर तथा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोल रहा है ना वर्ग करने पर, क्वेश्चन में ही बोला है वर्ग। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये है ए स्क्वायर हो जाएगा, यही है, यही दोनों पक्ष है, एक पक्ष ए है और एक दूसरा पक्ष है 3 क्यू प्लस आर। तो 3 आर की जगह पर हमें 0 रखना है, 3 क्यू प्लस 0, फिर इसका वर्ग कर देंगे तो 0 का कोई मतलब होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और हमें लाना क्या है, 3 यम लाना है। तो 9 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 त्रिका 9, अगर इसे फिर करेंगे तो 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है इसे हमें यम बनाना है। क्या बनाना है, यम बनाना है। तो पहले तो हम इसे इसी तरह से लिख लेंगे, 3 यम लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोष्टक में आप बता देंगे कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम रखने पर, रखने पर, तो ये पहला काम तो हो गया कि 3 यम आ गया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है,
इतना लिखने के बाद शेषफल 0 था, तो इसे शेषफल को, अब ये वाला काम खत्म, अब शेषफल 1 रख करके देखेंगे कि क्या 3m + 1 आता है। तो फिर वही काम करेंगे, वर्ग यहाँ पर कर रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस फार्मूले से टूटेगा, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। कुछ लोग कहेंगे कि अरे 2ab तो बीच में होता है, तो भाई ये जोड़ है, जोड़ आगे पीछे हो सकता है। 2 धन 3 5 होगा, और 3 धन 2 5 ही होगा, तो ये जोड़ है, आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले पर टूटेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, मतलब a का स्क्वायर है यानी 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर 2ab, तो 2 तिहाई 6q हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। किसको कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 लाना है। तो 3 जब कॉमन लेंगे, पहला काम, जब इन दोनों को एक साइड में लिखेंगे और इसे पीछे लिख देते हैं, 9q स्क्वायर + 6q + 1। तो इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें 3 कॉमन मिलेगा, मतलब ऐसी चीज़ कॉमन ली जाती है जो दोनों को काट दे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो ये एक बार इसमें भाग करेगा, एक बार इसमें भाग करेगा, कौन, 3। तो 3 जब इस वाले भाग में भाग करेगा तो 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर + 2q + 1। यहाँ पर a स्क्वायर का मान आया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, a स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 है ना, 3 लिखेंगे। अब इतने के बराबर यम रखने पर, इतने के बराबर आगे कोष्टक में आप लिख देंगे कि 3q स्क्वायर + 2q के बराबर यम रखने पर, तो ये हो जाएगा यम, फिर उसके बाद 1 है ही, तो ये इतना सिद्ध हो गया। अब बचता है केवल 2। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, शेषफल 2 रखते हैं, जब शेषफल 2 रखेंगे तो आर जो है, आर का मान अगर हम 2 रखते हैं, फिर यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3q + 2 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्ग करेंगे, ये a स्क्वायर, ये भी a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ये 9q स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 दूना 12q हो जाएगा, यानी 2ab वाला जो है वो 12q आएगा। तो इसमें एक काम करना है आपको, पहले इन दोनों को क्रम में लिख लेना है, ये a स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, 12q लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 है ना, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 + 1, 3 + 1 जोड़ेंगे तो फिर 4 ही होगा। फिर a स्क्वायर 9q स्क्वायर, जाने दीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। अब इन तीनों में आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है कि 3 तीनों को काट देगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 1, यानी 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर उसके बाद +1। तब इतने के बराबर आप यम रखेंगे कि 3q स्क्वायर + 4q + 1 बराबर यम रखने पर, तो ये हो जाएगा 3m + 1। ये किसका मान आ गया, a स्क्वायर का। तो आप इसे कह देंगे कि इसी प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उसमें
इसमें वर्ग के लिए बोल रहा था, उसमें घन के लिए बोलेगा। तो जब उसमें घन के लिए बोलेगा तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद रखे थे, उसमें क्या रखेंगे, उसमें ए प्लस बी का होल क्यूब याद रखेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, अब इसी पर हम तोड़ेंगे इसे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, ये वर्ग बोला था तो वर्ग वाला हम कर दिए, घन 9m, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए 9m, 9m प्लस 1, और एक चीज और आ गया है 9m प्लस 8 के रूप में होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो अब इसे हम करेंगे, हाँ होता है। इसमें भी सब चीज़ वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 9 को तोड़ते हैं, 9 को अगर हम तोड़ेंगे 9m है, तो इसे तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3m कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी आप इसको b मानेंगे, यानी 3 को b मानेंगे। तो हम पहला काम किए, 3 को b बराबर 3 रख दिए, तो यही सेम चीज़ आएगी, शेषफल भी वही आएगा। केवल यहाँ पर जो वर्ग हम कर रहे थे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करने पर कैसे होगा, a का घन हो जाएगा, फिर उसके बाद 3q प्लस r था, तो पहला काम 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर तथा दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 जुड़ेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी केवल 3q का घन होगा। तो 1 बराबर 3q का घन करेंगे तो 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा 27, q का घन करेंगे तो q क्यूब हो जाएगा, q क्यूब। तो ये 27 को हम इसमें तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 9 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं 27 को, 9 गुणे 3 q क्यूब, क्योंकि हमें 9 लाना है, 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना है, 9m प्लस 8 लाना है। तो यहाँ पर 3q के जगह पर क्या रखेंगे, यम रखेंगे, ये a क्यूब है, फिर यहाँ पर a क्यूब बराबर 9m। अब आगे आप कोष्टक में दिखा देंगे कि 3q क्यूब बराबर यम रखने पर, तो यहाँ पर 9m आ गया, पहला तो आ गया। अब इसके बाद आगे वाला कैसे होगा, जब यहाँ पर r का मान 1 रखेंगे, आसान है सब, ध्यान से देखिएगा। r का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, r का मान जब ये मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा है कि दोनों पक्षों का घन करने पर, हर वाले में दोनों पक्षों का घन करने पर लिखा है, समझ लीजिएगा। और शेषफल एक बार 0 हो गया, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, अगर इन दोनों को लेने पर ये आ गया तो हम बोल देंगे कि हाँ सही है। तो r का मान 1 रखेंगे समीकरण इसमें 1 में, और दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें देखिए ये रहेगा a क्यूब बराबर 3q का एक बार घन करेंगे, मतलब पहले a का घन करना है, फिर b का घन करना है, मतलब एक बार इसका घन एक बार इसका घन। तो इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, इसका घन यानी 1 का घन करेंगे, 1 की घात कितनी भी लिख लीजिए वो 1 ही रहता है। फिर उसके बाद 3ab बोल रहा है, तो 3ab का मतलब एक बार 3 का 1 से गुणा, एक बार 3 का 3q से गुणा, तो यानी 3 त्रिका 9q आएगा इसका 3ab का। फिर उसके बाद बोल रहा है a प्लस बी, यानी कोष्टक वाला जो है उसे आगे कोष्टक में लिख दें, तो कोष्टक वाला क्या है 3q प्लस 1 है। इसे कैसे करेंगे, देखिए पहला काम तो यहाँ पर जो दिया है उसे उतार लीजिए, 27q क्यूब प्लस यहाँ पर 1 है, रहने दीजिए, 9q
कोष्टक के बाहर वाली संख्या हमेशा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में गुणा करती है। एक बार 9q 3q से गुणा करेगा, एक बार 9q 1 से गुणा करेगा। तो 9q 3q से गुणा करेगा तो 9 त्रिक 27, q से गुणा करेगा तो q स्क्वायर, तो 27q स्क्वायर। फिर उसके बाद 9q 1 से गुणा करेगा तो वही उतर जाएगा। अब इसके बाद इसे क्रम से लिख लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाए, यहाँ पर क्यूब रहेगा। तो इसमें हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 9m + 1 लाना है। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3, नहीं यहाँ पर 1 हो जाएगा, केवल q रहेगा, क्योंकि 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, केवल q लिखा जाएगा प्लस 1। तो अब इतने के जगह पर आपको यम रखना है, तो ये हो जाएगा a³ बराबर 9m प्लस 1। आपको इतना लिखना है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर यम रखने पर, तो ये भी आ गया 9m प्लस 1। ठीक, अब यहाँ आपको 2 रख करके देख लेते हैं कि आखिर क्या होगा। जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर होगा कि समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या होगा, a³ ये हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो ये a + b के होल क्यूब की तरह टूट जाएगा। ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा 27q क्यूब, ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। फिर उसके बाद 3ab, तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18q आ जाएगा। फिर उसके बाद कोष्टक में बोल रहा है कि a + b, तो यानी 3q प्लस 2, ये कोष्टक में रहेगा, ये क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 27q क्यूब है, 8 है, 18q क्या करेगा, कोष्टक के बाहर वाली संख्या हमेशा कोष्टक में गुणा करती है, तो 18 अगर 3q में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 54q। फिर 18 2 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 36q। ठीक, अब इसके बाद हमें a³ क्रम से लिख लेना है, क्रम से। ये देखिए 27q क्यूब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जब 18q और 3q का गुणा करेंगे तो q भी आपस में गुणा करेंगे तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, 27q क्यूब। फिर उसके बाद 54q स्क्वायर, फिर उसके बाद 36q, फिर उसके बाद ये जो 8 है इसे लास्ट में करेंगे। तो ये अब क्या करना है, 9 यही लाना है हमें, तो यानी 9 कॉमन लेना है। 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 इसमें भाग करेगा, फिर इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, इसमें तो नहीं कर पाएगा, तो केवल इतना में ही कॉमन लेना है। तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब, फिर उसके बाद हो जाएगा 9 छक 54 यानी 6q, फिर उसके बाद 9 चौक 36, तो यानी 4q, ये स्क्वायर हो जाएगा, 6q स्क्वायर, ये 4q हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो अब आपको इतने के बराबर यम लिखना है, तो यानी a³ बराबर 9m प्लस 8, ये आपका हो गया। केवल इतने के बराबर लिखने पर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यम रखने पर आप कर देंगे तो इतना आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा।